नाज़रीन इकराम, इमरान खान से लड़ने वाले खुद आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं और नून लीग के लिए सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर बन चुकी है। नून लीग को समझ नहीं आ रही है कि वो लंदन वापस जाए, नवाज शरीफ लंदन वापस जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि इस्तेहकाम वालों ने तकरीबन 70 एमपीए की सीटें और 40 से ज्यादा जो है वो एमएनए की सीटें मांग ली हैं। 110 से ज्यादा सीटों पर इस्तेहकाम जो है वो एडजस्टमेंट चाहती है। नून लीग ने अभी साफ साफ इनकार नहीं किया इस चीज पर, लेकिन अगर साफ साफ इनकार कर दें तो फिर जो वो तहरीक इंसाफ के भगोड़े हैं ना, वो ऐसा सियासी तौर पर नंगा करेंगे नून लीग को कि ये लोग याद रखेंगे। अब खबर ये आ रही है कि मुस्लिम लीग काफ ने भी जो है वो 14 सीटें मांग ली हैं, एडजस्टमेंट चाहती है मुस्लिम लीग काफ, यानी 110 से ज्यादा वो 14 ये 125 सीट तो यही बन जाती हैं। और नून लीग को समझ नहीं आ रही है कि वो इन लोगों को इनकार कैसे करें। इनकार करते हैं तो पंजाब भी जाता है, सिंध ऑलरेडी जो है वो जरदारी साहब के पास है, बलोचिस्तान जो है वो भी जरदारी साहब को देने की तैयारी कर ली गई है। केपी में जो है वो नवाज शरीफ अभी तक गए भी नहीं है और जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो वहां करके आए हैं वो सबने देखा है। लेकिन अब नून लीग के लिए जो है वो सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो चुकी है। अब उन्हें समझ नहीं आ रही है और वो अपने आप से पूछ रही है कि क्या बना उन वादों का जो हमारे साथ किए गए थे। और एक दफा फिर जो है मुझे लगता है कि वो नारा लगने लगे। कभी नारा लगता था कि मुझे क्यों निकाला, और अब शायद लगेगा कि मेरे साथ वादा किया क्या क्यों तोड़ा। लेकिन अब जो है वो भी हाथ नहीं पकड़ा रहे हैं और इन्हें भी पता है कि अगर उनसे बिगाड़ेंगे हम तो अभी हम जो अब महलों में रह रहे हैं और प्रोटोकॉल जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी हमसे चला जाएगा और हमने भी जो है वो अडियाला जेल की नजर हो जाना है फिर। तो इस पर डिटेल से बात करते हैं। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी सीटों का बड़ा मसला बना हुआ है, इस पर डिटेल से बात करते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था, इलेक्शन कमीशन को झाड़ पिलाई थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए तहरीक इंसाफ को। उस पर इलेक्शन कमीशन ने मरासला जारी किया है। उस मरासले का क्या असर पड़ेगा, पीटीआई को कितना फायदा होगा, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, नून लीग जो है वो हर दौर के अंदर जो है वो अपने आप आती है जब तो अपने आप को दिखाती है कि हम जो है अब वो मुल्क के चौथी दफा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, कभी तीसरी दफा बनेंगे, कभी दूसरी दफा बनेंगे। और अब उनका एक ख्वाब था कि चौथी दफा भी जो वज़ीर आज़म होंगे वो नवाज शरीफ होंगे। बड़े प्रोटोकॉल से जो है ना नवाज शरीफ साहब को लाया गया और बताया गया कि आपके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके साथ ये भी मिल जाएगा, ये देखेंगे हमने 2 पार्टियां बना ली हैं, एक इस्तेहकाम बना लिया, एक पार्लियामेंटेरियन बना ली है, तो अब जो है ना आप आ जाएं और अडियाला जेल के ऊपर से आपने नारे लगाते आना है, अपने अपने जो है ना वज़ीर आज़म बनने के नारे लगाते आना है, ताकि नीचे तक जो है इमरान खान को आवाज़ जाए कि हमारे साथ हमारे बूट पॉलिश करोगे तो तुम्हें ये सहूलियात मिलेंगी। लेकिन नवाज शरीफ जो चाह रहे थे, जो ख्वाब नवाज शरीफ ने देखा था कि 2/3 मेजॉरिटी जो है मुझे मिल जाएगी, चाबी मेरे पास आ जाएगी और मुल्क को जो है अगले 5 साल मैं चलाऊंगा। लेकिन जो ताकतवर है उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि चाबी आपके पास नहीं रहेगी, चाबी हमारे पास रहेगी। हमने जो पार्टियां लॉन्च की हैं आपको उनके साथ इत्तेहाद बनाना पड़ेगा, और इत्तेहाद भी ऐसा बनाना पड़ेगा कि अगर वो आपको कहें कि आपने किसी भी सीट से इलेक्शन नहीं लड़ना बल्कि सारी सीटें हमारे साथ एडजस्ट करनी है, वज़ीर आज़म आप भी बनेंगे लेकिन सीटें उनके साथ एडजस्ट करनी है, कुर्सी पे बैठेंगे आप, रिमोट हमारे पास होगा, कंट्रोल हम करेंगे। और नवाज शरीफ को इन पर भी एतबार नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ पहले भी 2-3 दफा हाथ हो चुका है। लेकिन इस दफा फिर सूरत हाल वैसी बन चुकी है, इस्तेहकाम वाले भी अब जो है वो पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। एयाज सादिक जो है, जावेद लतीफ कहते हैं कि नहीं हमने कोई इत्तेहाद नहीं करना, एयाज सादिक कहते हैं नहीं हम मफाहमत से लेकर चलेंगे मामलात को। फिरदौस आशिक अवान कह रही हैं देनी है तो 120 सीटें दे दो हमें, वरना हमारी कोई बात नहीं है, साफ साफ इनकार करो ना, क्योंकि वो लॉन्च किए गए ताकतवरों के तो उन्हें वो तड़ी लगाते हैं, डायरेक्ट तड़ी लगाते हैं कि जी देनी है तो दे, नहीं देनी तो जाए, बता दें हमें, साफ साफ इनकार कर दें आप। खैर अब जो है वो बलोचिस्तान की सूरत हाल आपको पता है, सरफराज भुगटी जो है वो जरदारी साहब से मिल गए। कल मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम आ चुका है कि दी जरदारी साहब को आप मुकम्मल नजरअंदाज ना करें, और इसी वजह से जो है फैसल वाडा जो है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, करीब समझे क्यों जाते हैं, और उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब दानियाल अजीज़ जो है उनका भी बड़ा, पार्टी जो टिकटें चल रही हैं तकसीम हो रही हैं, दानियाल अजीज़ का भी अब ये खबर आ रही है कि उनको शायद टिकट जो है वो दे दी जाए। दानियाल अजीज़ का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने कहा था कि एहसन इकबाल जो है वो मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार हैं, अगर उनको अब टिकट मिल जाता है तो वो अपनी आवाम में, अपने हल्के की आवाम में जाकर क्या कहेंगे कि जो महंगाई हुई थी उसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने नून लीग को इल्ज़ाम ठहराया था ना नून लीग पर कि महंगाई की जिम्मेदार नून लीग है, लेकिन अब वो किस मुंह से हल्के में जाके क्या बयानियां अपनाएंगे। इसके साथ तलाल चौधरी का जो है वो बड़ा एक इशू चल रहा है कि तलाल चौधरी को टिकट दी जाए ना दी जाए। इवन के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का भी जो है
वो एक मामला 50-50 चल रहा है कि इनको भी टिकट दी जाए या न दी जाए। शहबाज शरीफ का एक ग्रुप है, एक मरियम नवाज का ग्रुप है और नवाज शरीफ जो है वो बीच में फंस कर रह गए हैं कि मैं मानूं तो किसकी मानूं। उधर से फिर इस अहकाम वाले मांग रहे हैं सीटें, उधर से काफ लीग अब मैदान में आ चुकी है कि हमें भी 14 जो है वो सीटें दी जाए, हमारे साथ एडजस्टमेंट की जाए। और फिर ताकतवरों का ऊपर से प्रेशर, और नवाज शरीफ को अब सिर्फ एक ही चीज समझ आ रही होगी कि मैं पाकिस्तान क्यों आया हूं मैं पाकिस्तान, और क्यों मेरे से जो वादे किए गए थे वो अब आप वफा नहीं कर रहे हैं। अब आवाम में खुलकर बता भी नहीं सकते हैं कि भाई ये बातें हुई थी मेरे साथ। नवाज शरीफ इस टाइम बड़ी मुश्किल में फंसे हुए। देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या बनता है। इसके साथ साथ पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की जा रही, फील्ड तो छोड़े लेवल कोई प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही है उनको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन, पीटीआई के वकला जाकर मिले इलेक्शन कमीशन से और जाकर अपने इलेक्शन कमीशन की दाद रसी करें। गए और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, 4 चीफ सेक्रेटरीज और चारों आईजीज को जो है वो एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई हमें ऐसे ऐसे पता चल रहा है, तो आप मेहरबानी करें कागजात नामजदगी जमा करें, इनके पीटीआई के इनके रहनुमाओं को, इनके जो कारकुन है उनको गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी आपके सामने। उस्मान डार, मुनस इलाही की वालदा, लतीफ खोसा की बहू, सबके साथ वही सलूक किया गया। मैं इवन के इतना हैरान हूं कि मुनस इलाही की वालदा से जिस तरीके से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, मतलब उनका पूरा हाथ इस तरह, वीडियो मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही है, सोशल मीडिया को छोड़ दें, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है उस चीज को, तो वो झूठ नहीं हो सकती है ना, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कंट्रोल ही आप कर रहे हैं। और कोई पीटीआई के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि फील्ड तो आप छोड़ें, लेवल तो छोड़ें, आप कोई प्लेइंग फील्ड ही दे दें, लेवल वो खुद कर लेंगे, लेकिन नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर जो है रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस अगर कह दे, तो उसके बावजूद भी अगर मुल्क का जो अदल का निज़ाम है वो इतना वीक हो, उसके बाद भी उसके हुक्म को ना माना जाए, तो पाकिस्तान में इंसाफ की क्या तवक्को लगाई जा सकती है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़। नासिर।